मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेटा। दिस इज द मोस्ट यूजफुल टॉपिक इन फिजिक्स। यस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। नाउ लेट्स सी। तो आज का ये मैथमेटिकल टॉपिक, ये टॉपिक है और ये एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इस मैथमेटिकल टॉपिक में मैथमेटिकल मेथड, इस टॉपिक में हम लोग ने एक पार्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, आप लोग को याद होगा। टॉपिक का सब टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था। किसी को पता है क्या है सब टॉपिक ये जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था? कोई लिख सकता है? कोई लिख सकता है बेटा? चलो लिखो जल्दी जल्दी। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? देखो, हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था, किसी को याद है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको क्या बताया था, पढ़ाया था, वो तो पता चला। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी उसके बाद हम लोग आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। डोंट डू एनीथिंग नाउ। तो मैं शायद से स्केलर्स एंड वेक्टर टॉपिक में हम लोग किधर तक पहुंचे थे, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप बोलेंगे सर स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे, ऑपरेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। सबसे पहले जो नए पीपल ऐड हो गए उनके मन में बड़ा ख्याल आया होगा, अरे सर ये क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। ठीक है, तो एक हम लोग बात करते हैं। आप में से कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज मीन बाय स्केलर? स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है? ठीक है, एक मिनट अभी। चलो, स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, जिसके पास सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है। वेरी गुड। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रहता है उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी अमोल सर का मास देखो, असली लिखता हूं 72 kg। अमोल सर का मास 72 kg। किसी को पता है कौन से डायरेक्शन में 72 kg? नहीं। अगर समझ में आया मेरे कहने का मतलब? इसका मतलब अमोल सर के मास से सिर्फ वैल्यू पता चलता है, मैग्नीट्यूड पता चलता है 72। क्या मैग्नीट्यूड पता चला? 72। इसका मतलब आपको क्या पता चला है बेटा? वैल्यू पता चला है, अब डायरेक्शन पता नहीं चला है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो स्केलर क्वांटिटी उसको सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। ये मास है 72 kg बेटा, मैग्नीट्यूड 72 है, इसका मतलब वैल्यू 72 है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। समझ में आया? मास है। बच्चा लोग अभी देखो, जैसे कि मैंने मास बताया, उसके बाद मैं लेंथ का भी बता सकता है। लेंथ मैंने बोला मेरे पास 25 मीटर का स्केल है, मेरे पास 25 मीटर का स्केल है। आपको क्या पता चला? सिर्फ 25 मीटर। डायरेक्शन पता चला। फर्स्ट आर ओनली डिपेंड ऑन स्केलर। ओके, समझा बेटा? तो इससे क्या पता चला? लेंथ से क्या पता चला? लेंथ से क्या पता चला? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला, इसका मतलब लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी। अभी उसके बाद मैं बोलूंगा मेरा लेक्चर 2 आवर्स का है। कौन से डायरेक्शन में 2 आवर्स का है? पता चला क्या डायरेक्शन? नहीं, क्या पता चला? टू। टू का मतलब वैल्यू, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। इसका मतलब देखो, लेंथ भी मैग्नीट्यूड ही बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। टाइम भी मैग्नीट्यूड ही बताता है, डायरेक्शन में नहीं बताता है। यस बजरंगी, वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ बेचारे ये लोग मैग्नीट्यूड बताते हैं, वैल्यू बताते हैं, इसके लिए इन लोगों को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें क्या रहेगा बेटा?
मैग्नीट्यूड का साथ निभाने के लिए कौन आता है रे, बोलो ना, कौन आता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का साथ निभाने के लिए कौन आता है? डायरेक्शन। अभी देखो सर एग्जांपल दे दो, अरे सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा? फोर्स। उसके बाद सपोज मान लो बजरंगी और रिक्शा वाले का झगड़ा हुआ, बजरंगी को गुस्सा आया, रिक्शा वाले को उसने धक्का मारा, कितने न्यूटन का? F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसका मतलब वो रिक्शा वाला इस डायरेक्शन में जाके गिर गया। इसका मतलब क्या होता है? F ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। कितना बताएगा मैग्नीट्यूड? अरे बेटा मैग्नीट्यूड बताया 5, साथ ही साथ उसको क्या आ गया? डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, बेचारा गिर गया ये वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? एकदम सिंपल पॉइंट है। ये क्या होता है देखो, उसके पास मैग्नीट्यूड रहता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी रहता है, उसको वेक्टर। ठीक है, वेक्टर किसको समझ में आया? ओके ओके, बलराज, सॉरी सॉरी सॉरी, बजरंग, वेरी गुड, मैं बजरंगी बोला, यू आर बलराज। ठीक है, समझा? बल और राज, बल का मतलब फोर्स, फोर्स राज। बलराज का नाम कल से क्या हो जाएगा? फोर्स राज। बल का मतलब फोर्स और राज। ठीक है, वेरी गुड, फोर्स राज। यस सर, समझा, वेरी गुड। ये किसको किसको समझा? चलो बताओ फटाफट, डू इट फास्ट। स्केलर्स, वेक्टर्स, जिसमें बलराज। बलराज का नाम क्या इन्वेंट किया? देखो बलराज, बल का मतलब फोर्स और राज का मतलब किंग। ओके, फोर्स किंग। बलराज का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स किंग, आज का इन्वेंशन। ओके, सब लोग को समझ में आया? बलराज, बल का मतलब फोर्स, राज का मतलब किंग। ओके, तो वेरी गुड बलराज, तो खुश है। नाउ लेट्स सी फोर्स राज सिंह। ओके, नाउ लेट्स सी, डजंट मैटर बेटा, न्यू इन्वेंशन इन अ फिजिक्स क्लास, कल से फोर्स किंग। ये मैथमेटिकल मेथड, चैप्टर का नाम नुपुर चव्हाण, लक्षात ठेव बार, चैप्टर से नाव का है मैथमेटिकल मेथड। चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल मेथड। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो मैंने ये टॉपिक का बेसिक बता दिया, नहीं तो जो न्यू बच्चे हैं वो इधर आके देखेंगे, अरे सर क्या बता रहे हैं। फिजिक्स लेक्चर कौन सा है? घर पे किसी ने पूछा कौन सा लेक्चर था, तो घर पे जाके ये मत बोलना मैथमेटिक्स का लेक्चर था। दिस इज अ फिजिक्स लेक्चर। फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड के अंदर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स ओनली, मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स, डायरेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज ये पढ़का है ना यार। ओके, नाउ लेट्स सी। तो आज का ये सेशन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी बेटा आज के क्लास में हम लोग को क्या देखना है? वेक्टर्स। क्या देखना है बेटा? देख, वेक्टर्स, यस वेक्टर्स देखना है। अरे टेंशन मत ले बेटा, वेक्टर्स के बारे में। तो सर दिमाग में अभी आ गया हमारे, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है भाई साहब? को मैग्नीट्यूड भी रहता है, साथ ही साथ क्या रहता है बोलो? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का साथ निभाने के लिए डायरेक्शन आता है नाम है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। ध्यान से समझ के लेना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक मिनट है बेटा, एक मिनट, एक ही मिनट। हेलो, आप उधर पहुंच गए ना? अच्छा, गए हैं क्या? हाँ, मैं नहीं हूँ मगर ऑफिस में है कोई, तो मिल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट है बेटा, एक मिनट।
यस, वेरी गुड। सॉरी बेटा, तो गलती से क्या हुआ था, होस्ट को अनम्यूट किया गया था, होस्ट ने मुझे, सो थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मगर उससे आपको एक चीज समझ में आया, व्हाट इज मीन बाय 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या होता है, समझ में आया ना? ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बातों बातों में फिजिक्स से समझने का सिर्फ ऐसा चाहिए, बातों बातों में फिजिक्स से समझने का ऐसा चाहिए बेटा। तो नाउ लेट्स सी, अभी हम लोग आज के सेशन, महत्वपूर्ण सेशन को आगे का कुछ एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के लेंगे बेटा, समझ के लेना, समझ के लेना, समझ के लेना सिर्फ। ओके, नाउ लेट्स सी, डोंट टेक अ टेंशन। सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ वो बाद में आपको पता चलेगा, सीबीआई की जांच चालू है। खाली फोकट टेंशन में आते हो और पबजी के कारण रोते हो। नाउ लेट्स सी वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी आता है। वेक्टर के साथ क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है। नाउ लेट्स सी, तो बेटा अभी हम लोग को देखना है ऑपरेशन, 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 ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर। वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, क्रिया। वेक्टर के ऊपर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला क्रिया बताया था मैंने, क्या बताया था, एडिशन। एडिशन 2 मिनट में रिवाइज करके आगे जाते हैं बेटा, रिवाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय एडिशन हियर? ए बेटा चल बताता हूँ एडिशन क्या होता है। ए वेक्टर इधर है F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, दूसरा वेक्टर इधर है F2 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर? कोई बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? कोई है माइकलाल जो बता पाएगा? What is meant by resultant vector? Addition of all vector. Yes, very good. इधर 5 और इधर क्या होता है 7, इधर क्या होता है 5 और इधर क्या होता है 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 plus 7 is equal to 12 न्यूटन। This is a very important thing. Whenever two vector are in the same direction, बेटा कुछ भी सोचना नहीं है। पर चलो अमोल पाटिल पढ़ा रहा है आपको, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली ऐड करने का। और बेटा देखो ऐसा कभी आएगा आपको, देखो आपके नसीब में कुछ भी हो सकता है। ये देखो इसमें F1 इज इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और बेटा देखो इधर क्या होता है 2 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, बोलो बेटा, रिजल्टेंट कितना आएगा? ये बोल, रिजल्टेंट कितना आएगा? 4 न्यूटन। सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रू वेक्टर F इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, एडिशन का पहला रूल, एडिशन का पहला रूल, एडिशन का पहला रूल, जब सेम रहेंगे तो ऐड करेंगे, अपोजिट रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेंशन लेने का नहीं, देने का। किसको? मम्मी पापा को। ठीक है, वही तो आप करते आए हो। तो नाउ लेट्स सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर माय डियर स्टूडेंट। इधर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करो, टेंशन मत लेना। ठीक है, नाउ लेट्स सी। चलो, तो बेटा ये हो गया पहला। चलो इसके पहले इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट। नए स्टूडेंट आपका काम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब एडिशन कब करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया सब लोग ने? बलराज स्क्रीनशॉट लिया? चला, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नया इन्वेंशन आज के लेक्चर का, आज का लेक्चर स्पॉन्सर्ड बाय बलराज। ठीक है, क्लियर? तो अभी इसके बाद का स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो नाउ लेट्स सी, मेरे ब्लर है सर? यस, नो फोर्स। एक मिनट, एक मिनट। ए बेटा अभी ब्लर नहीं दिखेगा, देख तेरे को। तो एक काम कर, एक बार तेरा कैमरा ऑन करके ऑफ कर दे, हो जाएगा देख, क्लियर हो गया देखो। ओके, ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है ना, तो एक काम करने का, आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, सीधा लेफ्ट होने का और फिर से ज्वाइन करने का। यदि ज्यादा ब्लर हो रहा है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, बिल्कुल ब्लर नहीं है, ठीक है, एकदम हाई स्पीड इंटरनेट है।
चोरी का माल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो अनदर थिंग इज दैट, क्लियर है, हाई स्पीड इंटरनेट पे लेक्चर चल रहा है बेटा, ओके। चलो अभी ये था एडिशन, इसका मतलब ऑपरेशन इन अ वेक्टर, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर, वेक्टर के ऊपर का ऑपरेशन है। तो बेटा अभी दूसरा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, टेंशन नहीं लेने का बेटा, अभी ऑपरेशन सेकंड, इसका नाम क्या है होता है, बोलो, ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। टोटल बेटा देखो 99 बच्चे लोग प्रेजेंट है आज के क्लास में, 99 बच्चों के तकरीबन 189 आंखें देख रही है क्लास, वेरी गुड। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बातचीत करते हैं बेटा, एकदम सिंपल पॉइंट है, 189 आके, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अभी अभी देखो ये भी हो चुका है, लास्ट क्लास में बनाया था नोट्स, नोट्स का कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, बाकी घर पे जाके लिख के बैठना, ठीक है। नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट, ट्रायंगल लॉ जरा सा ये करता हूं, हाँ बैटरी होगा तो बात अलग है, बलराज अच्छा पॉइंट मानता है, ओके। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेनेवर, बेटा ये देखो टू वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, व्हेनेवर टू वेक्टर ट्रैवल इन अलग अलग डायरेक्शन, एक वेक्टर बेटा ऐसा जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा है, दो वेक्टर देखो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे बेचारे, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेटा क्या करने का, अभी आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अमोल सर ने पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया था, सेम डायरेक्शन में होता है तो एडिशन करने का, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्शन करने का, मगर सर इसमें लफड़ा है, इसमें क्या है, लफड़ा है, कैसे करेंगे, क्योंकि ना सर वो सेम जा रहे हैं ना अपोजिट में जा रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये ऐसा जा रहा है ये ऐसा जा रहा है, सर डायरेक्शन ही पता नहीं चल रहा, क्या करने का बताओ, ओके। तो क्या करने का, कोई बता सकता है मेरे को इसमें क्या करने का, मैंने लास्ट क्लास में ये रिवीजन के तौर पे पढ़ाया था, मेरे को याद है, ये वेक्टर कैसे अलग अलग डायरेक्शन में है, ना उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना उसको ऐड करेंगे। चलो अभी, यस इधर ये ऐसा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर, और बेटा नाउ लेट्स सी, ये ऐसा एक वेक्टर दिया है, एक ऐसा वेक्टर दिया है, अभी क्या करेंगे बोलो, तो अलग अलग वेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन नहीं रे बाबा, नहीं, यस हर्ष भाई साहब ने बराबर कुछ तो बोला है, हर्ष भाई साहब मेरे को बोलता है, हामिद भी बोल रहे ज्वाइन करना, बनाना, क्रांति ने बराबर बोल दिया बेटा, क्रांति ने बराबर बोल दिया, क्रांति मैडम बोल रही है इसमें यूज करने का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या यूज करने का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, इसमें यूज करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर बेटा, दिस इज द सेकंड वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, अभी देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसा यूज करेंगे, सर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड किया था, अपोजिट में होता है तो सब्ट्रैक्ट किया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये है अपना पहला वेक्टर, ये है अपना दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर अपने पास है, पहला तो उसमें यूज करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या करने का, देखो बेटा ये लॉ भी लिखवा के दिया तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, पहला लॉ, पहला वेक्टर, पहला लॉ, पहला वेक्टर, पहला लॉ पहला वेक्टर शो करेगा, वेरी गुड, दूसरा साइड, दूसरा वेक्टर का काम करेगा, ये दूसरा वेक्टर दूसरा साइड काम करेगा, first vector shows first side of triangle, very important point here, first vector shows first side of the triangle and second vector shows second side of triangle, first vector starting from end of second vector, फर्स्ट वेक्टर के एंड से सेकंड वेक्टर चालू होता है, पहले वेक्टर के एंड से सेकंड वेक्टर चालू होता है बेटा, समझ में आया,
ये पहला वेक्टर है, उसके एंड से सेकेंड वेक्टर चालू हुआ, देखा, दिस इज द पहला वेक्टर। पहला वेक्टर ऐसा ड्रॉ करेंगे, पहला वेक्टर का जिधर एंड होता है ना उधर दूसरा वेक्टर चालू होता है बेटा। ये पहला वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर। तो बेटा नाम लिखते वक्त इधर क्या लिखेंगे, ए बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिजल्टेंट वेक्टर, क्रांति मैडम, रिजल्टेंट वेक्टर, वेरी गुड। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, यस वेरी गुड, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर एंड अनदर वन इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। We start from starting point of first वेक्टर, ये स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट, का एंड पॉइंट। ए वेक्टर निकल बी वेक्टर के इधर एंड होता है, उधर से बी वेक्टर स्टार्ट। और बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आर वेक्टर के नाम से जानते हैं बेटा, जिसको आर वेक्टर के नाम से जानते हैं, ये क्या हो गया बेटा, पहला वेक्टर हो गए। इसको हम लोग पहला वेक्टर बोल देंगे और इसको हम लोग दूसरा वेक्टर बोलेंगे प्लस बी वेक्टर। तो बेटा एकदम इम्पोर्टेंट थे, तो आपको समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से सेकेंड वेक्टर इधर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर इन अ वेक्टर इन अ ट्रायंगल ए बी ओ ए बी। ए देखो बेटा ओ ए बी पहला वेक्टर, व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर, नाम क्या लिखेंगे ट्रायंगल लॉ में, पहला वेक्टर पूरा नाम बोलो, ओ ए वेक्टर। बेटा ओ ए वेक्टर पहला लिखने का, बिकॉज इस एक लाइन मारा है पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू ओ। सिंगर नहीं है सर, कुछ भी लिखता है भाई, बोलते हैं सर सिंगर है क्या, नाम खराब कर दिया सर ने। ठीक है, नाउ लेट्स सी, समझ में आया, क्लियर हो गया। जब अलग अलग वेक्टर दिए जाएंगे तो पहला वेक्टर को पहला साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरे वेक्टर को दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल और तीसरे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। वो बेचारा क्या करता है, देखो पहले वाले को भी संभालता है और दूसरे वाले को भी संभालता है। पहला वाला इधर से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला इधर पे आएगा, पहले वाले से स्टार्ट होगा, दूसरे वाले पे एंड होगा, काम खत्म, काम खत्म बेटा, वेरी गुड। चलो समझा है तो 99 यस आना चाहिए, नहीं समझा होगा तो नो लिखो, फिर से 1000 बार समझाएगा बेटा। आई एम इंडियन, कुछ भी लिखते रहे। यस 99 आने चाहिए, 99 टोटल, 99 एडमिन से तरफ से भी यस आना चाहिए। यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो बेटा 1000 कमेंट, कल के लेक्चर में 1000 कमेंट आई थी 1.5 घंटे में, ठीक है, तो आप लोग देख लेना कैसे करना है। कल का मैंने लेक्चर लिया था 1000 कमेंट, उसके बाद जो मैं अपने मेरे को मेल डाला, ओके 1000 इज द लास्ट कमेंट, इतना ज्यादा कमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके बस करो अभी, बस करो बेटा, ये अखिल 3-4 बार यस लिखता है। ओके हाँ नाउ लेट्स से, अभी देखो ट्रायंगल लॉ को ना थोड़ा सा हम लोग, हाँ चलो हमें बताता हूँ, वही तो बताएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी प्रूव कैसे करने का वो देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना बेटा। ओके सब लोग तैयार, अभी सर
एक वेक्टर है ना, ऐसा कुछ तो दिया है और एक वेक्टर ऐसा दिया है। सर इसका नाम ए लिखा है, इसका नाम बी लिखा है, नाम कुछ भी लिखे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, कुछ भी नाम लिखो, इधर बी। मैं अभी कैसे आपको समझने के लिए ये लिखता हूँ। ओके, सी वेक्टर। तो इसका नाम हम लोग, सॉरी, इधर ओ लिखा, इधर ए लिखा, इधर ए लिखा, इसको बी लिखा। ओके, ऐसे दो वेक्टर है, आपको समझने के लिए देख रहे हैं। ओके ओके, पिछले लेक्चर में। ओके यस, अभी उसके आगे जाने वाले हैं बेटा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इधर क्या होता है बोलो, ए वेक्टर, इधर क्या होता है, बी वेक्टर। ओके, आप सर जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे को फिर से डालना है यार, ये सब सब कैसे होते हैं, फटाफट डालते हैं तो उसके कारण लफड़ा हो जाता है ना बेटा। ओके, कमेंट ऊपर चली जाती है, तो एक काम करो, फिर से डाल दो। ओके, जो भी क्वेश्चन है ना फिर से डाल दो, मैं आराम से देख लूंगा। ठीक है, हाँ यस, आराम से। जब है ना सब रुका रहेगा ना तभी कमेंट। अभी देखो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, मैं सामने देख रहा हूँ तभी पूछना, मैं पहले ही बता के रखता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं सामने देख रहा हूँ तभी, मैं इधर देखेगा तो मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पाएगा। व्हाट व्हेन वेक्टर ट्रेवल परपेंडिकुलर, आज चल वो भी तेरा देख लेंगे, टेंशन मत ले बेटा। ये देखो, मैंने मान लिया कि ये पहला वेक्टर है बेटा, मैंने मान लिया इसको पहला वेक्टर है, किसी को भी मानो पहला वेक्टर। तो पहला वेक्टर, अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो बेटा, वेक्टर एडिशन। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो ये पहला वाला वेक्टर, ठीक है, तो इसको ड्रॉ किया। तो इसको हम लोग ने क्या बोला, ए वेक्टर, नाम क्या लिखा, ओ ए, लिख नाम ओ ए। दूसरा वेक्टर कोई भी लेना, तेरे को अच्छा लगता है उसको लेना है पहला, टेंशन मत ले। मैंने को अभी देखो हॉरिजॉन्टल इसके लिए पहला लिया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पे है ना पहला। बेटा देखो, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो ऑलवेज दूसरा वेक्टर किधर से ड्रॉ करेंगे, ओ से या ए से। दूसरा वेक्टर किधर से ड्रॉ करेंगे, सेकेंड वेक्टर किधर से ड्रॉ करेंगे, ओ से या ए से। वेरी गुड, ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने कंडीशन क्या बोला, पहले वेक्टर का एंड पॉइंट है उधर से दूसरा वेक्टर चालू होता है, ओ से नहीं, ओ से नहीं, ओ से नहीं। ये से के लिए मैंने एग्जांपल लिया है बेटा। ये मेरा दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से, तो इधर मैंने ड्रॉ किया। यस, इधर आया ए, इधर आया बी, तो ए बी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओ ए बी, इधर से लिखेंगे बी वेक्टर, इधर लिखेंगे ए वेक्टर। ओके, समझा ना। हाँ, नाउ लेट्स सी, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। अभी रिजल्टेंट वेक्टर का स्टार्ट किधर होगा, एंड किधर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर, पहले से होता ने क्या, सर पहले से ही होता, ओ से नहीं बेटा। देखो सुनो, हाँ पहले से रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा, ए, ओ से होगा, और एंड किधर होगा, बी पे। नहीं समझा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा, ओ से, और एंड किधर होगा, एंड किधर होगा, एंड किधर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट ओ से हुआ, एंड किधर होता है, बी पे। एंड हो रहा है बी पे। तो बेटा देखो, इसमें हम लोग ने देखा है, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इधर ओ ए, इधर बी, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर माने रिजल्टेंट वेक्टर, पहला वेक्टर ए वेक्टर, तो लिखा पहले वेक्टर के जगह पे, दूसरे वेक्टर के जगह पे बी, तो पहले पे ए। देखो बेटा, पहला ये सब, हाँ मैं बताता हूँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, किसको नहीं समझा, रिजल्टेंट पहले होता है क्या, बाकी सिर्फ, ये देखो रिजल्टेंट हम लोग को ड्रॉ करना है बेटा। रिजल्टेंट एडिशन कौन करेगा, हम लोग ना। एडिशन कौन करेगा, हम लोग। ओके आशीष,
प्रोडक्शन मैं बताता हूँ। ओके, अभी देखो आशीष जी मैं क्या बोलता था, ये पहला वेक्टर है, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो पहले वेक्टर के किधर से स्टार्ट होता है, हाँ, ये पहला वेक्टर है बेटा, तो मैंने पहला ड्रॉ किया। उसके बाद दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, समझा। एंड ए के एंड पॉइंट से चालू होगा, ए के एंड पॉइंट से चालू होगा वो वेक्टर बेटा, दूसरा वेक्टर है ना। दूसरा वेक्टर, दूसरा एक रूल है वो मैंने नहीं बताया बेटा, ये जो वेक्टर स्केलर जिसने बनाया ना उसने रूल बताया है बेटा, ये रूल मैंने नहीं, कसम से माँ कसम बेटा मैंने नहीं रूल बनाया है, जिसने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो किया है ना उसने बनाया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। ये कौन सा वेक्टर आया बोलो, ये पहला वेक्टर है। ओके, पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, ये रूल है। आज क्या ओ से क्या लिख रहा है, इधर ओ है ना ओ, ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर का एंड पॉइंट, दूसरा वेक्टर उधर से स्टार्ट होना। अभी ये क्लियर हो गया, दूसरा वेक्टर का स्टार्टिंग ऑलवेज पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से। नहीं समझा, ये समझा है तो यस लिखो, दूसरा वेक्टर का स्टार्टिंग, एक ट्रिक और एच कॉमन निकालो, हाँ यस यस, तो समझा बेटा, क्लियर हो गया। आशीष प्रोडक्शन, अखिल, 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 ठीक है, वेरी गुड। बलराज, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर। अभी रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से करने का, वेरी गुड, ओ से करने का, ओ से रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर करने का, ओ से। रिजल्टेंट वेक्टर का एंड किधर होगा बेटा, एंड किधर होगा, एंड किधर होगा, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का एंड बी पे होगा। रिजल्टेंट वेक्टर की खासियत, ट्रायंगल लॉ जिसने बनाया उसने बोला है पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक रिजल्टेंट होना चाहिए, नाम लिखेंगे आर वेक्टर, नाम लिखेंगे आर वेक्टर, पहला वेक्टर, पहला वेक्टर, पहला वेक्टर, पहला वेक्टर क्या होता है बोलो, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, तो ओके ट्रायंगल लॉ, तो बेटा ये देखो पहला क्या आएगा ओ ए वेक्टर, दूसरा क्या आएगा ए बी वेक्टर, दूसरा क्या आने वाला है ए बी वेक्टर आने वाला है, पहला ओ ए वेक्टर, दूसरा ए बी वेक्टर, और तीसरा ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर के बदले में क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर के बदले में क्या लिखेंगे बोलो, आर वेक्टर, वेरी गुड, पहला वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी अभी एक ने मेरे को बोला था सर परपेंडिकुलर रहेंगे तो क्या करेंगे, बताता हूँ बेटा बताता हूँ, टेंशन मत लेना। चलो ये भी कॉपी करके लेना। यस वेरी गुड अतिमा, वेरी नाइस। यस वेरी गुड।
ओके, ए बी आगे। चलो बेटा अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सेम इफेक्ट प्रोड्यूसेस बाय ऑल, यस 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 बेटा, यस। चलो दूसरा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना। हाँ बायोलॉजी का नहीं मिला है ना। हाँ तो बायोलॉजी लेने वाले हैं। नहीं देखिए, आपको लेने वाले ही तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, हाँ चलेगा चलेगा, बायोलॉजी आपको मिल जाएगा। ओके ओके, बुक मिल गया ना। चलो बेटा अभी हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बहस करने वाले हैं। एक मिनट, जरा मोबाइल चार्जिंग पे लगाता हूँ, एक ही मिनट वेट करना। ओके, चेंज योर फोन। क्यों रे अमित? नहीं नहीं, मैंने वो, चलो नाउ लेट्स सी। अभी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब वेक्टर है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे तो आप क्या करेंगे? ओके, सपोज एक वेक्टर ऐसा है बेचारा, एक वेक्टर ऐसा है बेचारा, तो फिर कैसे दिमाग लगाएंगे? ओके, रूल कभी चेंज नहीं होता है बेटा, रूल कभी चेंज नहीं होता। इधर इधर ओ, इधर पी, इधर पी, इधर क्यू, तो वेक्टर का नाम पी वेक्टर, वेक्टर का नाम क्यू वेक्टर। चलो पहला वेक्टर कौन सा लेंगे? मैंने बोला था आपको हॉरिजॉन्टल पे दिखता है उसको पहला वेक्टर मान के आगे चलना है, हॉरिजॉन्टल पे देखता है उसको पहला वेक्टर मान के आगे चलना है। वेरी गुड, पी वेक्टर इज द पहला वेक्टर, क्यू वेक्टर इज द सेकंड वेक्टर, क्यू वेक्टर इज द सेकंड वेक्टर। वेरी गुड। चलो, इन अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला वेक्टर, पहला वेक्टर इसका नाम क्या होता है? पी वेक्टर। वेरी गुड, ड्रॉ किया। यस, द सेम वेक्टर असेल तर नाही होणार, सेम वेक्टर तर डायरेक्ट एडिशन होणार। पी वेक्टर और पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट। इधर ऑलरेडी पी है, इधर ओ है, इधर क्या है? क्यू। ये सेकंड वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा, एंड किधर होगा? होगा होगा, बोलो। Resultant vector start from O point and end at a Q point. गया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। चलो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज अ ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, इधर ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर is equal to o q वेक्टर। चलो चलो चलो, ओके यस, आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो, न्यू स्टूडेंट हो, जूना स्टूडेंट हो, पुराना स्टूडेंट हो, समझ के लेना बेटा। सुन, अपने भाई साहब बोल गए, काम खत्म।
न्यू स्टूडेंट अभी लिखा था, बोल बेटा पहला वेक्टर क्या लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल पे है उसको पहला वेक्टर बोलेंगे, बोल कौन सा वेक्टर पहला है। पी, बराबर है ना। तो मैंने पहले ड्रॉ क्या किया, बोल पी ड्रॉ किया। यस, तो इधर ओपी हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी वेक्टर। ठीक है, ओके। दूसरा वेक्टर कौन सा है बेटा, बोल तू ही बोल, जो न्यू लिखा था, न्यू स्टूडेंट। ओके, दूसरा वेक्टर क्या था, क्यू वेक्टर था, बराबर है ना। क्यू वेक्टर, देख बेटा क्यू वेक्टर स्टार्ट किधर होता है, पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से, पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से। इधर क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर, इधर क्या होता है, पी वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा, बोल। रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट होगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर पहला वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर, रिजल्टेंट ओ पे स्टार्ट होगा और खत्म होगा क्यू पे। रिजल्टेंट यानी कि दोनों का एडिशन। चलो बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर लिया, तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर में कैसे लिखेंगे, सर आपने गलत लिखा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, सॉरी क्यू वेक्टर, यस सॉरी बेटा, गलतियां पटाख से पकड़ते हो यार। इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। चलो बेटा, सबसे पहले इधर आएगा ओपी वेक्टर, बाद में आएगा पी क्यू वेक्टर, उसके बाद आएगा ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर। ओके, ओपी का मतलब क्या होता है, पी वेक्टर। पी क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू वेक्टर। काम खत्म ना बेटा। आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो जिसने मेरे को बोला परपेंडिकुलर, उसको अभी मेरे को एक कमेंट आया था, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आई कांट अंडरस्टैंड। न्यू स्टूडेंट तेरे लिए मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा, अभी तेरे को समझा है तो यस ली, 4 बार यस ली, चल तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा तो पूछो यार, अमोल सर आपके है यार, कभी भी, यस कभी भी टेंशन नहीं। अरे मेरे स्टूडेंट कम और फ्रेंड ज्यादा होते बच्चे लोग, आपको शायद पता नहीं होगा। एक स्टूडेंट होंगे तो जरा बता देना अमोल सर के बारे में, बताना। ओके, वेरी गुड। अभी देखो बेटा, हम लोग को ना आज के क्लास में, ओके, आई नो यू आर द बेस्ट, वेरी थैंक्स अ लॉट बलराज, वेरी गुड। बीच में से, सर एक बीच में से साइंस नहीं ले रहा था, ओके हाँ, यस यस, तो डजंट मैटर, आई डोंट, सर दोनों ओके रहेंगे तो, ये दोनों ऐसे रहेंगे तो ऐड करना डायरेक्ट बेटा, ये दोनों वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में रहेंगे ना तो ऐड कर डायरेक्ट, सेम डायरेक्शन ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है बेटा। ये देख मैंने जो पढ़ा है ना, 3 केसेस पढ़ा है। पहला केस मैंने क्या बताया, नहीं यार अभी वो जरा सा तकलीफ वाला हो जाएगा। पहला वेक्टर मैंने क्या बोला था, सेम रहेगा तो ऐड करो, अपोजिट रहेगा तो बेटा सब्ट्रैक्ट करो, और तीसरा केस बोला था परपेंडिकुलर। ओके, अलग अलग रहेगा तो क्या करो, ट्रायंगल लॉ यूज करो। अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, सेम रहेगा तो ऐड करना है इधर, अपोजिट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करो, और अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा तो ट्रायंगल लॉ यूज करो, ट्रायंगल लॉ यूज करो, ट्रायंगल लॉ यूज करो, तो यह चल जा लगा है, हो गए, अरे झालं काय, हो गए, क्लियर। सेकंड वाला समझाओ, सेकंड वाला, अरे अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन। अभी इधर 5 है, इधर सपोज मान ले 2 है, तो रिजल्टेंट होगा 7, 5 + 2 = 7। यदि कभी ऐसा होगा इधर 5 न्यूटन होगा, इधर 2 रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट क्या आएगा, बोलो रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 3 न्यूटन। क्लियर, ओके ठीक है। अभी अरे बेटा अभी कम्यूटेटिव लॉ देखना है बेटा,
इसमें ट्रायंगल लॉ, अलग अलग रहेगा तो ट्रायंगल बनाने का मल्टीप्लिकेशन होता है, बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा अभी कम्यूटेटिव लॉ देखो। ओके, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो इसमें मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन शो कम्यूटेटिव लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो कम्यूटेटिव लॉ। चलो बेटा, मैंने क्या बोला देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो कम्यूटेटिव लॉ, शो कम्यूटेटिव लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो व्हिच लॉ हियर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? अरे बेटा एकदम सिंपल होता है, पता तो आपको, आप बोलेंगे अरे ये तो बचपन में भी पढ़ा था हम लोग ने। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, 1 मिनट। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव क्या है, बचपन में भी पढ़ा था। 5 + 2 कितना होता है रे? यस, कितना आता है बोलो? 5 + 2। अरे कितने होशियार लोग हैं, 7, वेरी गुड। 2 + 5 कितना होता है रे बेटा, बोल। 7, कितने होशियार है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या रे, कोई रुका सकता है मेरे को? दिस इज एक्चुअल कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव लॉ। बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यही है बेटा कम्यूटेटिव लॉ, इसको ही बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। चले बेटा, कम्यूटेटिव लॉ तो क्लियर हो गया, ठीक है। इधर 5 + 2, 5 + 2, तो इसमें 2 + 5, दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर में बोलेंगे। तो वेक्टर में क्या होता है देखो, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। इधर क्या होता है बेटा बोलो, कम्यूटेटिव लॉ के लिए इसने यूज किया पी और क्यू। तो सपोज मुझे ऐसा करना है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कम्यूटेटिव लॉ, इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बातचीत करने के लिए सब लोग तैयार? इसके लिए मैं दो ग्रुप बनाने वाला हूँ, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। चलो बेटा समझ के लेटे का, इसको हम लोग को प्रूव करना है बेटा, हम लोग को प्रूव करना है, आपको और मेरे को प्रूव करना है। यस, आर यू रेडी? यस, नाउ लेट्स सी। अभी हम लोग क्या करेंगे, सुनो बेटा। यस, वेरी गुड। इधर पी वेक्टर, कमेंट में ध्यान मत दे दो, इधर भी ध्यान दो बेटा, नहीं तो कमेंट ही करते बैठेंगे। ओके, तो इधर क्या होता है देखो, पी वेक्टर है। इधर हम लोग ने नाम ऐसे लिखा है, ओ ए नाम लिखा, पी वेक्टर। उसके बाद इधर एक क्यू बी वेक्टर है, नाम लिखा क्यू वेक्टर। क्या बात है बेटा, क्या बात है, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, इसमें अभी मैं आपको एक अंदर की बात बताता बेटा। इसमें से पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर कौन है, अरे बोलो ना, पहला वेक्टर कौन है? बोलो, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर। तो मेरे कहने का मतलब देखो बेटा, एकदम साफ सुथरा है। ये स्टार्ट होता है पहला वेक्टर, उसके एंड से स्टार्ट होता है वो दूसरा वेक्टर, और तीसरा वेक्टर कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। क्या बोलेंगे? आर वेक्टर। चलो, तो इधर लिखता हूं बेटा, ये देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। चलो, रिजल्टेंट वेक्टर ये क्या होता है? आर वेक्टर है। इधर आएगा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर।
ओए वेक्टर के बारे में क्या लिखेंगे, पी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के बारे में क्या लिखेंगे, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा, आर वेक्टर। लिखा कि नहीं लिखा? यस। किसका पूजा बीजा करना है तो मेरे को बुलाओ, वो ऑलवेज रेडी। आजकल काम नहीं है, शाम को ही लेक्चर रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर थिंग इज दैट इधर ओ ए बी देखा बेटा, ओ ए बी ऐसा एक वेक्टर है मेरे पास, उसमें से ओ ए पहला, इसके बाद ए बी दूसरा, पहला लिखा पी वेक्टर, दूसरा लिखा क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। काम खत्म बेटा। इसको बक्सा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बक्सा। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलो बेटा, अभी हम लोग को सर कुछ तो कीड़े कांडी करना पड़ेगा, बराबर है ना। प्रूव करने के लिए तो कीड़े कांडी करते हैं, आप लोग को ज्योमेट्री के बारे में पता होगा। ज्योमेट्री बोला तो कीड़े कांडी का सबसे। चलो अभी क्यू वेक्टर को पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे, क्यू वेक्टर को पैरेलल एक वेक्टर, चलो बनाओ क्यू वेक्टर। यस, उसको पैरेललोग्राम वेक्टर, हाँ वो हम लोग पढ़ने वाले। ओके वाला कर पढ़ने वाले हो बेटा, टेंशन मत ले। इधर क्यू वेक्टर है, उसको पैरेलल एक वेक्टर बना। ये क्यू वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, क्यू वेक्टर। क्यों बोला रहे क्यू वेक्टर, ये क्यू है, ये क्यू है, तो उसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर। उसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर। उसके सामने वाला भी क्यू वेक्टर। यस वेरी गुड, अपोजिट वेक्टर नहीं क्यू वेक्टर, इस क्यू वेक्टर को क्यू वेक्टर। उसके बाद पी वेक्टर है, तो ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर भी क्या आएगा, ऊपर भी क्या आएगा। इधर सी नाम देते हैं बेटा, और इधर पी है तो इधर भी पी वेक्टर लिखेंगे। डॉटेड 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 लाइन बनाने का नया और आसान तरीका। ठीक है, अभी मुझे बता, मैं अभी ट्रायंगल लिखता हूँ, मैं ट्रायंगल लिखता हूँ, किसी को बताना मत बेटा। मैं ट्रायंगल लिखता हूँ, ट्रायंगल का नाम है ओ से बी। ट्रायंगल का नाम है ओ से बी। अरे बोल बेटा, ट्रायंगल का नाम है ओ से बी। ओ सी बी नाम क्या, ओ सी बी। अभी बेटा ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ओ सी बी। अभी देखो ये ओ सी बी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला वेक्टर क्या लिखेंगे। अभी मुझे ओ सी बी में पहला वेक्टर कौन है बताओ, पहला वेक्टर कौन है ओ सी बी में, पहला वेक्टर कौन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहला वेक्टर कौन है, देखो इधर से स्टार्ट हो गया तो ये हो गया पहला। पहले में एन से स्टार्ट होता है वो कौन है, दूसरा। दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, दूसरा ये है ट्रायंगल ओसीबी में। ये पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। ओसीबी में, ओसीबी में पहला वेक्टर। ये देखो फिर से बोलता हूँ बेटा, ये मैंने क्या किया, इसको पैरेलल बनाया, इसको पैरेलल बनाया। अभी ऊपर के ट्रायंगल को मैं गौर से देखता हूँ और जोर से देखता हूँ। क्या देखूंगा, देखो वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है इधर से, गया 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 इधर, इधर ये खत्म होता है तो पी चालू हो गया। ओके, इधर से इधर गया, उसके बाद पी चालू हुआ। इधर कौन है, क्यू है, तो इधर कौन है, पी है। चलो बेटा ओ सी बी, पहला कौन आएगा बोलो, इधर ओ सी, पहला कौन आने वाला है, ओ सी वेक्टर। उसके बाद कौन आएगा, सी बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर सी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी वेक्टर, ओ डी वेक्टर। देखो बेटा पहले क्या निकाला, ओ सी, उसके बाद सी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी। चलो बेटा ओ बी इज इक्वल टू एनर्जी लॉ। यस, तो ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये स्टार्ट फ्रॉम पहले वेक्टर का, इधर एंड दूसरे वेक्टर का, तो इसको बोलेंगे आर वेक्टर। इसको ओ सी के जगह पे, ओ सी के जगह पे क्यू वेक्टर, और इस पे क्या आएगा, पी वेक्टर। तो हम लोग इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। पहला वेक्टर इक्वेशन ऑफ 1 and 2 from equation 1
एंड टू, इक्वेशन 1 और 2 बेटा, इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा? देखो बेटा, इक्वेशन 1 को देखो, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है। पहले वाले में क्या लिखने का? पी वेक्टर प्लस क्या आएगा बोलो? क्यू वेक्टर। दूसरे वाले में क्या लिखने का? क्यू वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? पी वेक्टर। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी, दैट्स इट नाउ। काम खत्म ना बेटा। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी। नहीं समझा होगा तो नो लिखेंगे, नहीं समझा होगा तो नो लिखेंगे, समझा होगा तो यस लिखेंगे। नो। क्या नहीं समझे बेटा? वो भी लिख सकते हैं। नहीं समझा तो बीच में लिख सकते हैं। बेटा देखो, जिनको नहीं समझा है, ऐसा कोई रहेगा आप में से, तो उसके लिए मैं थोड़ा बातचीत करता हूँ बेटा। जिसको नहीं समझा होगा उसके लिए मैं थोड़ा सा बातचीत मेरी तरफ से करता हूँ, टेंशन मत लेना बेटा। कोई आप पढ़ा रहे हो तो समझेगा। यस यस, थैंक्स अलॉट। लिखता है कोई आप पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गया। यस यस, वेरी गुड। थैंक्स अलॉट। मजा आया ना बेटा? मजा आया ना? लेक्चर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मजा करने के लिए बैठते हो क्या रे लेक्चर में? हाँ, ठीक है, नाउ लेट्स सी। क्लियर? ये छाप लो बेटा, ये छाप लो। यस, वेरी गुड। ये छाप लो बेटा, ये छाप लो। यस, वेरी गुड। छाप लो पहले, जल्दी जल्दी। डन, वेरी गुड। मैं अभी रब करता हूँ। बलराज किधर दिख नहीं रहे? हाँ। हम्म, रोहम। बेटा बेटा, चार्जिंग देखता हूँ। पे नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा। रुको। ओके, ठीक है।
नहीं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बच्चा। चलो अभी शुरुआत करते हैं अपने नए एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे बेटा। टेंशन नहीं लेने का, एसोसिएटिव लॉ उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव लॉ एकदम सिंपल आता है बेटा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। चलो बेटा, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। नाम है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन शोज एसोसिएटिव लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन shows associative law। कौन सा लॉ शो करेगा? एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटिव लॉ? ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन शो एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू। अभी इसमें पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो p वेक्टर प्लस q प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस q प्लस क्या हो जाएगा? r वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच लॉ हियर? एसोसिएटिव लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ शो करेंगे? एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज अ व्हिच लॉ हियर? एसोसिएटिव लॉ। तो उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में बातचीत करने वाले हैं। एसोसिएटिव लॉ पी क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। बेटा टेंशन थोड़ा भी नहीं लेने का इस लॉ के बारे में, ठीक है? पी वेक्टर प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू एंड आर वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज व्हिच लॉ हियर? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलो बेटा, तो एसोसिएटिव लॉ के बारे में तो मैंने आप लोग को बातचीत किया है। एक्सप्लेन अगेन। अभी देखो, ये एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप लोग बोलेंगे, अभी आपके भाषा में समझाता हूँ ताकि समझ में आएगा। एसोसिएटिव लॉ, ये देखो, 2 + 3 + 6 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? कितना आएगा आंसर? क्या मैथ्स है बेटा आप लोग का, वेरी गुड। कितना आएगा? 11। वेरी नाइस। सपोज 2 + 3 + 6 कितना आएगा बोलो? तो मैं कुछ गलत बोला आपको? 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 2 + 3 + 6। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से समझ के लेना। ये P2 + 3 इज इक्वल टू 6 और 2 + 3 + 6 इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं बेटा हम लोग। उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू, अभी दूसरा क्या लिखेंगे बोलो? दूसरा केस, P वेक्टर को अकेला लिखो प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। क्लियर? चलो, एक सबसे अच्छी बात है बेटा कि इसमें ना हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, इसको नो प्रॉब्लम आती है। ओके, ठीक है। चलो, तो अभी ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लास्ट के 2-3 मिनट बाकी है अपने सेशन के, ठीक है? तो मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग भी कंटाल गए होंगे। ठीक है, तो लिख के लेना। चलो, एसोसिएटिव लॉ लिख के लेंगे जल्दी जल्दी। एसोसिएटिव लॉ लिख के लेंगे जल्दी जल्दी। देखते हैं कौन लिख के लेता है एसोसिएटिव लॉ। चलो,
बलराज, बलराज लिखो। हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत। यस, यस, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो इसमें और एक मिनट का बेटा। चलो तो उसके बाद वाला हम लोग पॉइंट आगे का देख लेंगे, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलने वाले हैं। पी प्लस क्यू आर पी। चलो नाउ लेट्स से, उसके बाद बेटा अभी इसके लिए ना आप लोग को दिमाग चलाने का, ओके। खाली बुक का टेंशन नहीं लेने का, इसका सिर्फ डायग्राम बना के रखना, ठीक है। इसका सिर्फ क्या करना है, डायग्राम बना के रखना। चलो बेटा, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है। कुणाला असोसिएटिव्हला आय डोंट नो यार, मला इतकं काय माहिती नाही रे, पण आय विल ट्राई, ओके। एंड मी तुला सांगेन, ओके, मैं आपको बोलूंगा। चलो बेटा, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर कैसे ज्वाइन करने का, देखो लुक, एक वेक्टर पी, ठीक है। कितने वेक्टर है, कितने वेक्टर है बोलो, कितने वेक्टर है, कितने वेक्टर है मेरे पास, कितने वेक्टर है, तीन। कितने वेक्टर है, तीन। पहला वेक्टर पी, उसके बाद कौन आएगा, कौन आएगा बोलो, पी के बाद कौन आएगा, पी के बाद कौन आएगा, अरे पी के बाद कौन आता है, क्यू, तो क्यू वेक्टर। अभी लास्ट कौन सा वेक्टर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ओके। और उसके बाद कौन आएगा, आर, यस, आर वेक्टर। पी क्यू, पी क्यू आर, ठीक है। इधर पी क्यू आर हो गया, क्लियर, पी क्यू आर। तो अपने पास तीन वेक्टर है, ओके। मानसी, अपने पास कितने वेक्टर है, तीन। अपने पास कितने वेक्टर है, तीन। तो तीन वेक्टर में से ये कौन सा वेक्टर, पहला वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर, क्यू वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। पी क्यू आर, पहले पी क्यू आर, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर, ये स्टार्टिंग इधर से एंड इधर पे, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो बेटा। इधर हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखने वाले हैं, वो भी लिखना। ओ, क्या ना है, मेकिंग ट्रायंगल, नो नो, ट्रायंगल नहीं मेक किया है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिजल्टेंट, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और ये स्टार्ट फ्रॉम से ये एंड पॉइंट तक रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो उसके नाम हम लोग ने मत दिए हैं, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, समझा। नहीं तो ऐसा लिखेंगे तो ओ पी क्यू आर, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आर वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसके लिए हम लोग इसको आर पी क्यू आर लिखेंगे। इसको एबीसीडी नाम देते हैं यार, ये कंफ्यूजिंग होता है फिर, एबीसी डी, तो ए ओ ए बी सी आएगा, सी। तो इसको हम लोग ने ए वेक्टर नाम दिया, इसको हम लोग बी वेक्टर नाम दिया, और इसको हम लोग ने सी वेक्टर नाम दिया, और इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको ए, ये इधर बी, आप लोग थोड़ा सा चेंज करो ताकि फिर कंफ्यूज ना हो जाए। सी वेक्टर, इधर क्या होता है ए, इधर बी, इधर सी, यस, ए बी सी।
ठीक है, ये लाइन मार के रखना थी। इसको ए बी वेक्टर बोलेंगे और इसको हम लोग बी सी वेक्टर बोलेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो डू इट फास्ट, ये डायग्राम ड्रॉ करके ले लो और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। आज का क्लास सबको समझ में आया? आज का क्लास सबको समझ में आया? ठीक है, यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। रविंद्र सर, कुछ बात करना है स्टूडेंट के साथ? रविंद्र सर? नाही सर, काय नाही बोलायचं. Yes, very good. Yes, thanks a lot. Yes. रविंद्र सर, कुछ बात करना है स्टूडेंट के साथ? नाही सर, ते लेक्चर मध्ये ठीक है, आहे. चलेगा चलेगा। तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास